यदि पत्नी किसी अन्य पुरुष से संतान प्राप्त कर ले तो उस संतान पर किसका अधिकार रहेगा? यह चैलेंज है आप सबके लिए। इस सवाल का जवाब आप में से कोई नहीं दे पाएगा। कहानी देखकर जरूर बताएं सवाल का जवाब अगर है दम तो शुरू करते हैं कहानी। एक गांव था, उसमें एक गरीब आदमी रहता था। उसकी शादी हो गई, दोनों आराम से रहने लगे। कुछ दिनों के बाद वह आदमी अपनी पत्नी से बोला, अब मैं व्यापार करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। आज ही के दिन 1 साल के बाद लौट के आऊंगा। ऐसा कहकर पति चला जाता है। वहां पति व्यापार में व्यस्त हो जाता है और पत्नी यहाँ अकेली थी। पत्नी रोज सुबह नहा धोकर पैदल ही सब्जी खरीदने के लिए जाती थी। उसी बाजार में एक धनवान पुरुष रोज कार से सब्जी लेने के लिए आता था। वह रोज इस महिला को आते हुए देखता था। एक दिन वह पुरुष उस महिला से बोला, आओ मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। तब महिला ने कहा, मैं अकेली चली जाऊंगी। तब वह पुरुष बोला, डरो मत, मेरा घर भी उसी गली में है जिस गली में आपका घर है। मैं आपको सकुशल पहुंचा दूंगा। अब वह स्त्री कार में बैठ गई। उस पुरुष ने शांति और विनम्रता और शालीनता के साथ उस महिला को उसके घर के सामने उतार दिया और अब वह अपने घर चला गया। अब यह रोज का क्रम बन गया था। एक दिन वह पुरुष उस स्त्री से स्नेह तथा आदर के साथ बोला, आओ चाय पीकर घर चली जाना। महिला ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया तथा चाय पीकर वह अपने घर चली गई। सिलसिला आगे बढ़ा, भोजन भी होने लगा। उन दोनों के मध्य प्रेम उत्पन्न हो गया। उन दोनों को प्यार हो गया और इस प्यार का परिणाम हुआ एक प्यारा पुत्र, एक सुंदर पुत्र, एक बेटा। और अब वह महिला अपने पुत्र को उस पुरुष के घर ही पर रखती और रोजाना एक बार जाकर उसे लाड प्यार से दूध पिलाकर वापस अपने घर आ जाती। इधर 1 साल पूरा हो गया और पति के लौट आने की तारीख आ गई और पति आ गया। अब पत्नी का ध्यान पुत्र में होने के कारण वह पति की बातों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसे अशांत और उदास देखकर पति ने पत्नी से पूछा, सच सच बताओ, बात क्या है? तुम बहुत उदास रहती हो आजकल। तब पत्नी ने सब बात सच बता दी और पुत्र की याद आना यह बात बताई कि मुझे पुत्र की याद बहुत आती है। तो पति बोला, अपना पुत्र है, जाओ लेकर आ जाओ। पत्नी गई और जाकर उस पुरुष से बोली कि मेरे पति आ गए हैं और मैं अपना पुत्र लेने के लिए आई हूँ। वह पुरुष बोला, कौन सा पुत्र? मैं तुम्हें पुत्र नहीं दूंगा। यह मेरा पुत्र है, यह मेरा बेटा है। अब स्त्री और उसका पति दोनों पुत्र मांग रहे हैं तथा पुरुष पुत्र को अपने पास रखना चाहता है। वो उस महिला को अपना बेटा नहीं देना चाहता। मामला कोर्ट में पहुंचा, न्यायालय में पहुंचा। न्यायाधीश के सामने सभी ने अपने अपने तर्क सुनाए। न्यायाधीश के सामने तीनों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। तीनों ने अपनी बात कहानी के माध्यम से रखी। कहानी में बहुत मजा आएगा दोस्तों, इसलिए कहानी को पूरी सुनना। तो न्यायाधीश के सामने पति ने क्या कहा सुने। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पास 5 एकड़ जमीन थी। मैं व्यापार करने के लिए प्रदेश गया तथा यह कहकर गया कि जब बोवनी का समय आएगा तब मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन किसी कारणवश अगर मैं नहीं आ पाऊं तो खेत किसी और से बोवा लेना। बरसात शुरू हो गई और मैं नहीं आ पाया तो मेरी पत्नी ने मेरा खेत किसी दूसरे से बोवा लिया। अब बोने वाला व्यक्ति कहता है कि फसल मेरी है, लेकिन फसल उसकी कैसे हो सकती है? फसल तो खेत मालिक की रहेगी ना। बुआई करने वाला व्यक्ति चाहे तो कुछ मजदूरी ले ले, कुछ पगार ले ले या कुछ और ले ले, परंतु फसल पर अधिकार तो सिर्फ खेत मालिक का ही रहेगा। इसके बाद उस पुरुष ने क्या कहा सुनिए। पुरुष ने कहा, मैं एक रोज सैर करने के लिए सड़क पर गया और मुझे वहां पर एक खाली डिब्बी पड़ी मिली। मैंने इधर उधर देखा और मुझे कोई डिब्बी का मालिक दिखाई नहीं दिया। डिब्बी बहुत सुंदर थी। मैंने डिब्बी उठा ली और अपनी जेब से एक हीरा निकालकर उस डिब्बी के अंदर रख दिया। दूसरे दिन मुझे एक आदमी मिला। वह कहने लगा कि यह डिब्बी तो मेरी है। मैंने डिब्बी में से हीरा निकाला और हीरा अपनी जेब में रख दिया और डिब्बी उसके मालिक को लौटा दी। अब वह डिब्बी का मालिक कहता है कि हीरा भी मुझे दो। हीरा तो मैंने रखा था ना, हीरा तो मेरा ही रहेगा।
डिब्बी उसकी है तो मैं उसको वापस देने के लिए तैयार हूँ। पत्नी ने कहा, जब मेरी शादी हुई तो मेरे पिताजी ने मुझे एक भैंस दी। भैंस दूध देती थी। एक दिन मेरे पास जामन नहीं था। दूध को जमाकर दही बनाकर घी निकालने के लिए उसमें थोड़ा सा दही डालना पड़ता है, उसे हम जामन कहते हैं। वो मेरे पास नहीं था तो मैं एक पड़ोसी से मांगकर जामन ले लिया तथा दूध जमा लिया। फिर मैंने उस दही की देखभाल की तथा उसमें से घी निकाला। अब वह जामन देने वाला पड़ोसी कहता है कि घी मेरा है। घी तो उसका ही रहेगा ना जिसका दूध है। जरा सा जामन दे देने से घी उसका कैसे हो सकता है? वह चाहे तो जामन के पैसे ले ले। तीनों की बातें सुनकर, तीनों के किस्से सुनकर न्यायाधीश ने महोदय ने संन्यास ले लिया, क्योंकि न्यायाधीश के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। अब आप लोग बताइए कि पुत्र किसे मिलना चाहिए, और किसी के पास जवाब है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों। 100% गारंटी है मेरी, किसी के पास इसका जवाब नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली शानदार कहानी में। बाय बाय।